मस्त होंगे। जैसा कि हम भारतीय संविधान पढ़े थे, भारतीय संविधान में हम लोग राज्य के निदेशक तत्व तक पढ़ रहे थे। आगे आइए हम उसके आगे का पढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 तक हम पढ़ चुके थे। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में वर्णन है इसका। अनुच्छेद 46 ST SC हित एवं शिक्षा। इस लाइन का मतलब जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का हित की रक्षा करना और शिक्षा देना इसका राज्य का दायित्व होगा। कि जो SC ST क्षेत्र में लोग हैं, ST क्षेत्र में जो है जो पिछड़े वर्ग में हैं उनको विकसित करना, डेवलप करना और उनकी शिक्षा का मतलब यहाँ पे है कि वो राज्य का अधिकार होगा उनको शिक्षित करना, उनको आगे बढ़ावा देना। ठीक है, वो ST SC हित एवं शिक्षा का मतलब यही है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से हैं उनको हितों का संरक्षण करना और उनको शिक्षित करना। जो फ्री राज्य में जो फ्री शिक्षा दी जाती है उसके थ्रू शिक्षित करना किसका, राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 47 लोक सुधार का कार्य। क्या लोक सुधार का कार्य यहाँ मतलब है कि लोक सुधार का कार्य का मतलब यहाँ पे है कि लोग जो राज्य है अपना जो कर्तव्य है उनका पालन करें। लोक सुधार का मतलब अपने राज्य में कानून व्यवस्था और उसको सुधार मतलब कैसे विकसित किया जा सकता है, उस पर अनुच्छेद 47 पर लोक सुधार का कार्य है। ठीक है, राज्य अपने राज्य में कैसे कानून व्यवस्था और उस पर कैसे डेवलपिंग किया जा सके, जो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, जिन क्षेत्रों में विकास नहीं है उन क्षेत्रों में विकास किया जा सके। लोक सुधार का कार्य यही है, राज्य अपना लोक सुधार का कार्य अपने राज्य में करेगा अनुच्छेद 47 के थ्रू। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। इसका मतलब ये है कि राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 48 में राज्य का दायित्व कृषि पर ध्यान देना और पशुपालन पर ध्यान देना। कृषि पर ध्यान देने का मतलब ये है जैसे कि सूखा आ गया, सूखा पड़ गया और जैसे कि पानी ज्यादा बरस गया, वर्षा ज्यादा होगी, उस वजह से कृषि को नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा भी राज्य सरकार देगी किसानों को। इसको राज्य सरकार देगी किसानों को, एक कृषि के हित के लिए है। और पशुपालन जैसे पशुपालन जैसे कि आप जो देखते होंगे जो गौशाले खुले हुए हैं ये अनुच्छेद 48 के थ्रू ही खुले हुए हैं। इसका पशुपालन जो है उनके हित के लिए है, किसके, पशुओं के हित के लिए है और कृषि के हित के लिए अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि कृषि का हित और पशुपालन का हित राज्य का दायित्व होगा। इसी में 48 के काम में वर्णन है पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव। इसका मतलब यहाँ पे है पर्यावरण का संरक्षण करना और वन्य जीव जो जंगली जानवर है उनकी रक्षा करना किसका, राज्य का दायित्व होगा। पर्यावरण संरक्षण में आप पर्यावरण पेड़ पौधे लगा सकते हैं और काट नहीं सकते हैं। जो अवैध रूप से कटिंग चलती है अनुच्छेद 48 के थ्रू उनको रोका जाता है। अवैध रूप से जो कटिंग चलती है, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व होगा। और वन्य जीव संरक्षण ये भी राज्य का दायित्व होगा। वन्य जीव जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको ना मारा जाए, उनको बढ़ावा देना, उनको जीवित या उनकी संरक्षण करना ये राज्य का दायित्व है। किसका, राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 49 ये जो अनुच्छेद 48 है ये मौलिक कर्तव्य में भी आता है। इसमें मौलिक कर्तव्य में भी आता है, दोनों में आता है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा से मतलब यहाँ पे है जैसे आप देखते होंगे राष्ट्रीय जो महत्व की चीजें हैं जैसे अशोक चिन्ह हो गया, अशोक स्तंभ हो गया, जो ताजमहल हो गया, आगरा किला हो गया और बहुत सी जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना किसका, राज्य का दायित्व होगा। जो राष्ट्रीय स्मारक होंगे जैसे कि लाल किला हो गया दिल्ली का, या आगरा का लाल किला, आगरा ताजमहल हो गया, कोई भी स्मारक की चीजें हैं जो स्मारक हैं, जो राज्य का स्मारक है वो अनुच्छेद 49 के तहत राज्य का दायित्व है। क्योंकि वो किसी न किसी राज्य में ही आएंगी तो वो राज्य का दायित्व है उनकी रक्षा करना। किसकी, जो राष्ट्रीय स्मारक होंगे उनकी रक्षा करना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया है। कार्यपालिका मतलब कैसा कानून होगा और न्यायपालिका मतलब कैसा न्याय होगा। जो हाई कोर्ट आता है इसी में आता है। न्यायपालिका कैसा कानून कैसा न्याय होगा और कार्यपालिका जो विधानसभा होती है इसमें कैसा कानून बनेगा। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मतलब यहाँ पे एक देश दूसरे देश की सीमा किसी न किसी राज्य की जरूर लगती है। किसी दूसरे देश से
किसी न किसी भारत में किसी न किसी देश की राज्य की सीमा जरूर लगती है उससे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा मतलब यहाँ पे ये है कि वो देश भी उतना ही सौहार्दपूर्ण रहे कि ताकि युद्ध या कुछ विषम परिस्थिति ना आए। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बनाना उसका भी कर्तव्य है, जितना कि केंद्र का है उतना भी राज्य का अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में सहयोग देना कर्तव्य है। किसका? राज्य का। इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित है, ये राज्य का दायित्व है कि वो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय बनाए रखे, ठीक है। अनुच्छेद 51, इसी में अनुच्छेद 51 का का है, किसमें? अनुच्छेद 51 के का मतलब यहाँ पे होता है, आप लोग जानते हुए, जो संशोधन के थ्रू जुड़ते हैं। किसमें? संशोधन के थ्रू जुड़ते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य हैं जो वर्तमान में कुल 2000 वर्तमान में 11 हैं। कितने? वर्तमान में 11 हैं। मौलिक कर्तव्य को विस्तार में हम लोग कल से पढ़ेंगे। इसका वीडियो कल आएगा। तो आपका वीडियो कैसे लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।